कौन था वो जो बोल रहा था कि सिविलियंस को सैलरी नहीं मिलती? भाई तुम्हारे लिए एक जॉब वैकेंसी बता रहा हूं, आज ही अपडेट देखा हूं मैं, 10 से 15 लाख की सैलरी है बिलिंग इंजीनियर को। एज ऑफ एक्सपीरियंस का कोई बार नहीं है, सिर्फ एक रिक्वायरमेंट है, बड़े प्रोजेक्ट का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो आपको क्या लगता है गली कूचे से पढ़ के गली कूचे में जाके जॉब करोगे तो आपको अच्छी सैलरी मिलेगी? नहीं भाई, आप वही साइट इंजीनियर के जीवन के चक्की में पिसते जाओगे। आपको पढ़ना होगा, आपको अचीव करना होगा उस जगह पे जिस जगह पे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है। भाई एप्पल पे काम करने वाले को, गूगल में काम करने वाले को लाखों करोड़ की सैलरी मिलती है ना। कितनी बड़ी कंपनी है, वैसी ही उतनी ही बड़ी कंपनी के साइज में आप काम करोगे, उतना ही बड़ा प्रोजेक्ट साइज हैंडल करोगे, देन यू विल अचीव द सेम सैलरी। ये जॉब वैकेंसी है भोपाल की, 10 से 15 लाख की सैलरी है। स्मार्ट स्टेप कंपनी का नाम है। इन्होंने मांगा है कि एक लार्ज स्केल में प्रोजेक्ट का एक्सपीरियंस इंजीनियर अप्लाई करे जो कि बिलिंग मैनेजमेंट, क्वांटिटी सर्विंग, फाइनेंशियल रिकॉन्सिलिएशन, कॉस्ट टेंडरिंग, साइट कोऑर्डिनेशन, डॉक्यूमेंटेशन, रिपोर्ट, ये सब करता है। और ये सब मैं पढ़ाता हूं और स्पेशली आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हो। रिकॉर्डेड वीडियो है कंप्लीटली, एडवांस बिलिंग के, कॉन्ट्रैक्ट एंड टेंडरिंग के, रिकॉन्सिलेशन के, प्राइस एस्केलेशन सब रिकॉर्डेड है। सिर्फ 499 रुपए में 7 दिन के लिए एक्सेस कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिया हूं और ये पूरा पीपीटी जो मैंने आप लोग के लिए बनाया है ये भी नीचे में डिस्क्रिप्शन में दिया हूं, जाके डाउनलोड कर लेना। और कमेंट पे लिखो यदि ये सारे वीडियो लेक्चर आप यूट्यूब पे ही चाहते हो तो नीचे लिखो बिलिंग यूट्यूब वीडियो, तब मैं आके आप लोगों के लिए बनाऊंगा। तो क्या पूछ रहा है ये जॉब वैकेंसी में सबसे पहले देखो आप अप्लाई कर सकते हो कि नहीं। तो आपको क्या चेक करना है कि आप एक वेरीफाइड इंडस्ट्री से पढ़े हो कि नहीं, चाहे आप सिविल गुरु से पढ़े हो, चाहे निकुमार से पढ़े हो, चाहे वैसे ही किसी बड़े इंस्टीट्यूशन से आप पढ़े हो कि नहीं, डिग्री या डिप्लोमा का सही सील लगा हुआ आपके पास सर्टिफिकेशन है कि नहीं। नेक्स्ट है नंबर्स ऑफ ईयर ऑफ वर्किंग स्पेसिफिकली इन बिलिंग मस्ट बी वेरीफाइड। आप अपने रिज्यूमे में ये कोई कहानी मत लिखना कि आप साइट इंजीनियर थे, कोऑर्डिनेटर थे, प्रोजेक्ट प्लानर थे, क्वालिटी में थे। आप सिर्फ कोई आपको यही लिखना है कि आपने पूरे ईमानदारी से कितना लंबा चौड़ा बिलिंग का काम किया हुआ है। और साथ ही आपको बताना है कि आपने अपने प्रोजेक्ट में कैसे डाइवर्सिफाई काम किया हुआ है, बिल्डिंग पे, कमर्शियल्स पे, इंडस्ट्री पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, जो भी आप जैसे जैसे आप आते हो रायपुर में टाउनशिप में तो आपको पूरा पूरा 23 एकड़ के टाउनशिप में एक बड़ा एक्सपोजर मिलता है। सेम वैसे ही आपके पास प्रूवन ट्रैक स्केल, भाई वो बोल रहा है कितने करोड़ का काम किए हुए हो और कितने लाख स्क्वायर फीट का काम किए हुए। उन्होंने कहा कि 10 लाख स्क्वायर फीट का काम किए हो या उससे ज्यादा तभी आना मेरे पास अप्लाई करने के लिए। तो सिविल गुरुजी में अपने टाउनशिप एकड़ 23 एकड़ का करीब करीब 10 सवा 10 लाख के आसपास स्क्वायर फीट होता है। मैं क्यों बताना चाह रहा हूं, जिससे कि आपको समझ आए कि काम करके अचीव किया जा सकता है अपना पोटेंशियल। और वेरीफाइड रोल प्रोस्पेक्टिव मतलब कि क्लाइंट पे, कॉन्ट्रैक्टर पे और पीएमसी में तीनों का जॉब स्किल आपको आता हो, क्योंकि जब आप कंपनी में जाओगे तो आपको मैनेज करना होगा और आपको पता होना चाहिए कि वो आदमी मेरे से क्या बात करने वाला है, तो मुझे किस तरीके से तैयारी करना चाहिए। मैंने आपको पूरा इस स्लाइड में आपकी स्किल वेरिफिकेशन के लिए दे रहा हूं, आप इसको डाउनलोड करो और देखो कि आपको इसमें से क्या नहीं आता और आपको क्या सीखना है, जिससे कि आप इस जॉब पोस्ट के लिए कैपेबल हो जाओगे। देखो ये जॉब पोस्ट है तो किसी को तो मिलेगा, आप उसके लिए काबिल हो तो अप्लाई करो, काबिल नहीं हो तो काबिल बनो। और उम्मीद करते रहोगे कि बस सर देख लेते हैं, काम करके सीख लेंगे। अबे कोई नहीं सीखता काम करके, भाई सीखना पड़ता है, फिर जाके काम करना पड़ता है। क्रिकेटर सीखता है तब जाके खेलता है, खेलते खेलते नहीं सीखता। समझ पा रहे हो? तो क्या चाहिए उसको, रिकॉन्सिलेशन बीओक्यू वर्सेस एग्जीक्यूटेड क्वांटिटी, कि आप बीओक्यू और जो काम किए गए हैं उसको कंपाइल कर सको कि कितना एक्स्ट्रा काम हुआ है, कितना हमको और अप्रूवल लेना है। ड्राइव आइटम वाइज क्वांटिटीज, जो काम कर रहे हो उसका थ्योरेटिकल कंजप्शन, प्रैक्टिकल कंजप्शन, उसका पूरा रिकॉन्साइल कर सको आप। अप्लाई एडजस्टमेंट एंड एक्यूमुलेटिव टोटल्स, इनकॉर्पोरेट प्रीवियस आर एडजस्टमेंट एंड अंडरस्टैंड क्यूमुलेटिव बिलिंग स्टोरी, चाहे कॉन्ट्रैक्टर का हो चाहे क्लाइंट का हो। जब आप सिर्फ 2 महीने की ट्रेनिंग में आते हो ना, उसमें कॉन्ट्रैक्टर का बिलिंग पढ़ाते हैं, उसमें आपको एक्यूमुलेटेड बिलिंग प्रोसेस सिखा देते हैं कि कैसे बिलिंग को एक्यूमुलेट किया जाता है 1 by 1। रीजन आना चाहिए, तभी तो इंडस्ट्री में ग्रो करोगे। तो मैनेज डेविएशन एंड एक्स्ट्रा आइटम, क्योंकि जो काम मिलता है वो काम होता नहीं है, सेम टू सेम पूरा काम नहीं होता। बहुत सारे बार आपने सुना होगा 20 करोड़ का प्रोजेक्ट 30 करोड़ पहुंच गया, 50 करोड़ का प्रोजेक्ट 62 करोड़ पहुंच गया। कैसे पहुंचता है? चीजें चेंज हो जाती है, डिमांड बदल जाता है, क्लाइंट को समझ आता है कि इस काम की जगह दूसरा भी काम किया जा सकता है। तो वो आपको आता है कि नहीं? मतलब आप जब एक्सकवेशन करवा रहे हो तो आप वहां पे एक्स्ट्रा डेप्थ का, एक्स्ट्रा लीड का, क्लोज टिम्बरिंग आइटम, आप वहां पे एंटी टर्माइन ट्रीटमेंट, ये सब अप्रूवल लेने की क्वालिटी है कि नहीं आप में, कि आपके पास वो ज्ञान की बातें हैं कि नहीं, कि जब कोई आपके यहाँ शर्ट लेने जाए तो आप उसको बोल सको भैया नया लॉट आया मेरे पास जींस का, चलो जींस भी दिखा देता हूं। आप तो गए थे शर्ट लेने, लेकिन वो जींस भी आपको चिपका दिया तो अच्छा सेल्समैन होता है। सेम ऐसे आप अच्छे बिलिंग इंजीनियर हो कि नहीं, और यहां पूरा हम आपको वो अच्छा बिलिंग इंजीनियर बनना सिखाते हैं। यदि आप पीजीपी में आते हो तो पूरी बिलिंग की क्लासेस होती है, सीटीसी में जाते हो तो 4 दिन की कॉन्ट्रैक्टर बिलिंग की पूरी क्लासेस होती है, और यदि आप ऑनलाइन सीखना चाहते हो तो 499 में ही सिखा दे रहा हूं मैं।
नेक्स्ट है प्रिपेयर द फाइनल बिल। बिलिंग प्रिपेयर करोगे तभी तो कंपनी के पास पैसा आएगा, और जो पैसा ला के देता है वो कंपनी के लिए सबसे बड़ा प्यारा व्यक्ति होता है भाई। तो वही प्यारा व्यक्ति चाहिए हर एक कंपनी को। क्या चाहिए? क्वांटिटी, टेक ऑफ एंड मेजरमेंट, कोर स्किल आना चाहिए भैया कि आप ड्राइंग से डिटेल पढ़ के एज पर द स्ट्रक्चरल आर्किटेक्चरल एमईपी ड्राइंग से आप डिटेल पढ़ के क्वांटिटी निकाल सके हो। डिटेल ब्रेकडाउन मतलब कि जो फ्लोर दिख रहा है उस फ्लोर पे एक फ्लोर की टोटल क्वांटिटी कितनी होगी, उसमें एक ब्लॉक में कितना टाइल लगने वाला है, कितना मटेरियल लगने वाला है, इसका आप पूरा ब्रेकेज कर सको। और मात्र एक्सेल पे, वो बोल रहा है सिर्फ एक्सेल में आना चाहिए भाई, कोई एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर नहीं, कोई एमएसपी प्राइमरी नहीं, कोई ईआरपी नहीं, कोई सैप नहीं, मात्र एक्सेल पे यदि आप कर सकते हो और आप सीख सकते हो। ये चीजें सीखने वाली होती है। वो बोल रहा है ऑटोकैड प्रोफिशिएंट होना चाहिए, रिवीजन मैनेजमेंट, कॉम्पिटेंसीज एनालिसिस एंड अप्लाइंग चेंजेस फ्रॉम रिवाइज ड्राइंग टू क्वांटिटी एस्टिमेशन, कि जब आप सॉफ्ट ड्राइंग बनाते हो ना लास्ट में, कि जो बीओक्यू में दिया गया था अब चेंज हो गया, हमने नया ड्राइंग बनाया है, तो भाई इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, और यही डिफरेंस आपको करने आ गया। आपने एनालिसिस कर लिया कि रिवाइज के हिसाब से कितना प्रोजेक्ट कॉस्ट बढ़ गया है, आप ईवीएम अर्न वैल्यू मैनेजमेंट कर पाए अपने प्रोजेक्ट का, तो आप इस प्रोजेक्ट के लिए कैपेबल। और सारे पीजीपी के स्टूडेंट से कहना चाह रहा हूं, हो सकता है आज आपके पास एज ऑफ एक्सपीरियंस कब हो, लेकिन बहुत जल्दी आप इस जॉब के लायक बन सकते हो। नेक्स्ट बताता हूं, साइट मेजरमेंट एंड बिलिंग एंड कोऑर्डिनेशन कंट्रोल, कि आप कंडक्ट ज्वाइंट मेजरमेंट, जो आप यहां आगे पढ़ते हो कि ज्वाइंट मेजरमेंट कैसे बनाते हैं, वो आपको आना चाहिए। वैलिडेट योर क्वांटिटीज, जो आपने क्वांटिटी निकाला है, ऑटोमेट पुट द वैल्यू गेट द आंसर सर्च से सिंगल क्लिक में। मैं ही पढ़ाता हूं इसलिए मुझे पता है, जब हम प्रोजेक्ट ट्रैकिंग करते हैं ना उस समय, तो सिंगल क्लिक में आप कैसे सीख सकते हो। नेक्स्ट है लाइज बिटवीन साइट एंड बिलिंग, मतलब कि जो साइट पे काम हो रहा है वही मेजरमेंट हो रहा है कि नहीं, ऐसा तो नहीं कुछ चीज छूट जा रहा है। मैनेज क्लाइंट कंसल्टेंट रिव्यू, वो बोल रहे हैं ये काम करने के लिए आपको अप्रूवल लेना है और अपने टर्म्स में अप्रूवल लेना है कि भाई टेंडर में लिखा है यदि 20% आपको डेविएशन हो सकता है कामों में, तो ठीक है 20% तक हम चुप रहेंगे, लेकिन 20 से ऊपर गया तो ये हमारे टर्म्स में होना चाहिए। और यदि डीएसआर में आइटम नहीं है तो आपको रेट एनालिसिस आना चाहिए, ताकि अपने रेट पे आप अप्रूवल ले सको। और जितनी भी क्वांटिटीज आपकी चेंजेस होते हैं, जो दिया गया है वो करवा नहीं रहे हैं, जो करवा रहे हैं वो दिया नहीं गया है, सब केसेस को, रिजेक्टेड वर्क को और न्यू वर्क को आप अप्रूवल लेके ऑन टाइम क्लियर करवाओ। ये नहीं कि बाद में देख लेंगे, क्योंकि आपको बाद में देखने के लिए जगह ही नहीं बचेगा। आपको सब कॉन्ट्रैक्टर का बिल बनाना पड़ेगा, रनिंग अकाउंट बिल बनाना पड़ेगा, फाइनल बिल बनाना पड़ेगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर तो आते रहेंगे जाते रहेंगे, आ रहे हैं तो कंटिन्यू काम करे तो रनिंग अकाउंट बिल, और जाने वाले हैं तो फाइनल बिल। बैक टू बैक बिलिंग बनाना पड़ेगा, कुछ 7 दिन का बिलिंग साइकिल है, 15 दिन का बिलिंग साइकिल है, 2 हफ्ते का, 3 हफ्ते का, महीने भर का बिलिंग साइकिल या स्टेज वाइज बिलिंग साइकिल है, ये आपको बनाना आना चाहिए। हैंडल द प्रोजेक्ट मटेरियल मिसमैच, यदि जो काम दिया गया है करने के लिए उसको उससे ज्यादा काम कर रहा है उस पर पेनल्टी ठोको, कम काम कर रहा है तो क्वालिटी का पेनल्टी ठोको, मॉनिटर करना पड़ेगा। मटेरियल रिकॉन्सिलेशन, जो काम आपने करने के लिए दिया है थ्योरेटिकल कंजप्शन कितना होना चाहिए था, प्रैक्टिकली कितना हो गया, दोनों बीच का एनालिसिस करके देखो, कहीं कम तो नहीं कर रहा है, कम तो मटेरियल नहीं लगा रहा है, शाबाशी देने के बजाय झापड़ मारना, साले क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज कर रहा है वो, जब तक कुछ नया टेक्नोलॉजी या नया मिक्स डिजाइन न बना ले वो। और यदि ज्यादा लगा रहा है तो पेनल्टी ठोको, क्योंकि वो वेस्ट कर रहा है आपका मटेरियल, और जितना वेस्ट होगा उससे ज्यादा का नुकसान है, क्योंकि 100 रुपए का मटेरियल है, 100 रुपए का काम करते तो 10 रुपए कमाते, तो 110 रुपए का बिल बनता। लेकिन 100 रुपए का मटेरियल वेस्ट हो गया और फिर से उस काम करने के लिए 100 रुपए का काम और करोगे तो 200 रुपए का मटेरियल लग गया, लेकिन बिल तो 110 का ही बनेगा ना। तो जितना वेस्ट करोगे उससे ज्यादा का नुकसान होता है। मैनेज फाइनेंशियल एडजस्टमेंट, यही बात है कि जिस चीज पे खड़े हो, बॉस ने कहा और पुष्पेंद्र क्या चल रहा है साइट पे, अपन बोल रहे हैं मस्त चल रहा है सर, मस्त कर रहा है, ये पूछने के लिए बॉस फोन नहीं लगाता। बॉस फोन लगाता है जितना प्लानिंग के हिसाब से बात किया गया था, महीने का एंड आ गया है, भाई तू बता प्रोजेक्ट हम अहेड चल रहे हैं या डिले चल रहे हैं, प्रोजेक्ट का टाइमलाइन हम अचीव कर चुके हैं या प्रोजेक्ट का टाइमलाइन हमने अचीव नहीं किया है, जितना हमारा एस्टिमेटेड बजट था उतना ही कॉस्ट हो रहा है या ओवर बजट चले जा रहे हैं हम, यही पूछता है। और सिंगल क्लिक में निकालना ईवीएम कैलकुलेशन बोलते हैं, और आप ये निकालना सीखते हो। अगेन बता रहा हूं कहां, पीजीपी में सीखते हो ये सारे कॉस्ट मैनेजमेंट। सीटीसी में जो 2 महीने का ट्रेनिंग है सर्टिफाइड साइट इंजीनियर वाला, वहां साइट इंजीनियर का ट्रेनिंग है ना, तो आपको कॉन्ट्रैक्टर का बिलिंग बनाना सिखाया जाता है। और यदि आप जानना सीखना चाहते हो सब चीज अपने जॉब में रहते हुए ही, तो आप ऑनलाइन भी सीख सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में कोर्स लिंक दिया हूं, जाओ जाके PS499 कूपन कोड यूज करो, 7 दिन का एक्सेस के लिए आपको मिल जाएगा। सीख जाओगे तो वैलिडिटी एक्सटेंड कर लेना, नहीं सीख पाओगे तो भैया आप कौन मैं कौन, लेकिन पूरा पैसा वापस करूंगा मैं आपका 100% रिफंड गारंटी के साथ। यह है आपका सब कॉन्ट्रैक्टर का मैनेजमेंट। फिर बोल रहा है वो कि आप थोड़ा सा और चीजें को, उसने और एक बार रिवाइज किया कि आपको देख लो भाई जोनल सिस्टम आता है बिलिंग करने, सब कॉन्ट्रैक्टर का आता है, क्वांटिटी का लीकेज कंट्रोल कर सकते हो आप। यदि आपने 1.1 से 1.5 मिलियन मतलब करीब 10 लाख से 15 लाख स्क्वायर फीट का काम का एक्सपीरियंस है तो अभी अप्लाई करना, नहीं तो मुंह दिखाने मत आ जाना। यही कहना चाह रहा है वो, हाई वॉल्यूम क्वांटिटी कंट्रोल कर सकते हो आप कर सकते हो, क्योंकि आपके पास एक्सेल का पावर है, आपके पास मेजरमेंट का पावर है, आपके पास कॉस्ट मैनेजमेंट का पावर है, आपके पास क्वालिटी मैनेजमेंट का पावर है, आपके पास कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट का पावर है। तभी तो हम कहते हैं कि कर गुजरेंगे ऐसा कि दुनिया करना चाहेगा हमारे जैसा। आज लोग कॉपी कर रहे हैं, मैं चाहता हूं लोग कॉपी करें, तभी तो इस इंडस्ट्री में यार वैल्यू क्रिएट होगा सिविल इंजीनियर्स का। सिविल इंजीनियर्स की वैल्यू कब क्रिएट होगी, जब सिविल इंजीनियर्स के पास स्किल होगा, सिविल इंजीनियर्स के पास नॉलेज होगा, और इस इंडस्ट्री में सिविल इंजीनियर्स
काम करने से पहले जब पैसा ले सकेगा तभी ये कहेंगे कि हमने इंडस्ट्री में कुछ कर गुजरा है। ये पूरा पीडीएफ मैंने आपको दिया डाउनलोड करने के लिए। आप अपने स्ट्रॉन्ग बिलिंग नॉलेज, हैंड्स ऑन क्वांटिटी टेक ऑफ, एक्सेल और ऑटोकैड का प्रोफिशिएंट कितना हो, चेकलिस्ट बनाओ, कैपेबल हो तो जॉब अप्लाई करो, नहीं कैपेबल हो तो प्लीज सीख लो। जहां जॉब कर रहे हो वहां रिक्वेस्ट करो कि मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दो, नहीं दे रहे हैं तो खुद अटेम्प्ट करो, क्योंकि आपको आगे बढ़ना है, इंडस्ट्री आपके लिए नहीं, आपको आगे बढ़ाने के लिए। तो पूरे जोर से जुड़ने के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।